सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। हम एकत्र हुए गीता चिंतन माला के स्वाध्याय में। तीसरा अध्याय का स्वाध्याय होगा। 2 अध्याय हो चुके हैं, तीसरा भी पूरा हुआ है। आज हम संक्षिप्त में तीसरे अध्याय को फिर से स्वाध्याय के हिसाब से अभ्यास कर लेंगे। तो तीसरा अध्याय, इसमें 43 श्लोक हैं और इसका नाम है कर्म योग। और पहले जो 3 श्लोक हैं, इसमें कर्म का परिचय दिया है। और पहला श्लोक शुरू होता है अर्जुन उवाच से। अर्जुन का प्रश्न है कृष्ण से कि हे जनार्दन, हे केशव, 2 शब्द यूज किए हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि जनार्दन मतलब जो प्रजा की रक्षा करने वाला हो, तो उसको जनार्दन। और केशव मतलब कहते हैं कि एक राक्षस था केसी नाम का, उसका वध किया था कृष्ण ने, तो उनको केशव नाम मिला उससे। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, क्योंकि सांख्य योग उन्होंने सुन लिया, जो ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने, और उसमें उन्होंने ज्ञान की बड़ी चर्चा करी थी और साथ में कर्म की भी करी थी। अब अर्जुन को लग रहा है कि इतना ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है कि जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो। और दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि मैं मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ, अब आप ही मुझे क्लियर करके बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है। क्योंकि अभी अर्जुन की बुद्धि हमारी तरह स्थूल बुद्धि है, तो वो भगवान की सूक्ष्म बातें समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह क्वेश्चन कर रहा है कि आप ही बता दीजिए मेरे लिए क्या सही है, क्या श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब जो मेरे लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो। तो तीसरे श्लोक से भगवान उवाच शुरू होता है। भगवान उत्तर देते हैं कि हे अन्नग, उसको अन्नद करके अर्जुन को संबोधित किया। अन्नद मतलब निष्पाप, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। तो वो अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने ये 2 प्रकार की निष्ठा, ज्ञान और योग पहले ही बता चुका हूँ। तो ये पहले की कब की बात कर रहे हैं, ये संबोधित कर रहा है कृष्ण के लिए कि ये कृष्ण मोर मुकुट वाले कृष्ण नहीं है, ये ब्रह्म स्थित वाले कृष्ण है। तो जहाँ जहाँ भी हमें भगवत गीता में मैं कृष्ण बोलते हैं, मैं, तो वहाँ उसका मतलब है वो ब्रह्म स्वरूप कृष्ण की बात हो रही है। तो ऐसे ही ये पूरी गीता कही हुई है। तो मैंने ये दोनों बात कही हैं, पर ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग है, जिसको सांख्य योग, जो मननशील हैं, चिंतन जो करना जानते हैं, और जो लोग क्रियाशील हैं उनके लिए कर्म योग है। पर दोनों साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही निष्कामता आएगी और निष्कामता आएगी तभी कर्म योगी बनेंगे। तो ज्ञान योग और कर्म योग साथ साथ चलते हैं। फिर चौथे श्लोक से 19वें श्लोक तक कर्म को अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है तेरे लिए, ये युद्ध क्यों जरूरी है। तो उसको बुद्धि के लेवल से समझा रहे, इंटेलेक्चुअल लेवल से। और कह रहे हैं कृष्ण कि कर्म ना करना तो कोई चॉइस है ही नहीं। कर्म संन्यास यहाँ मतलब, यहाँ पे सिर्फ कर्म संन्यास का मतलब है कर्मों को छोड़ देना। तो कर्म छोड़ देना तो कोई चॉइस है ही नहीं। कर्म तो हर एक को करना ही पड़ता है। कर्मों से क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, कर्मों से वासनाएं समाप्त होती हैं, और कर्म के बिना तो कोई भी नैष्कर्म हो ही नहीं सकता। नैष्कर्म मतलब वासनाएं समाप्त होना। और कर्मों से ही हमारी मानसिक उन्नति होती है, और फिर ज्ञान के साथ जब हम कर्म करते हैं तो कर्म योगी हम कहलाते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं श्लोक नंबर 4 में। और फिर श्लोक नंबर 5 में कहते हैं कर्म संन्यास, ये कर्म छोड़ देना जिसका यहाँ पे मतलब है, कर्म तो नहीं करना ये कोई चॉइस नहीं है। कर्म कोई छोड़ ही नहीं सकता, हर एक को कर्म करना अनिवार्य है। और छठे श्लोक में भगवान कहते हैं जिसने कर्म इंद्रियों को रोक लिया, पर मन से भोगों का चिंतन कर रहा है, मतलब बाहर से इंद्रियों को रोक लिया पर मन से चिंतन चालू है, ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहा गया है। क्योंकि मन में तो उनके विचार उठ ही रहे हैं, और जो मन में विचार उठ रहे हैं वो एक दिन वासना का रूप ले लेंगे और फिर वो कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसे लोग मिथ्याचारी कहे जाते हैं। पर यूजुअली हम शुरुआत में जब अभ्यास शुरू करते तो बाहर से ही रोकते हैं, पर फिर जल्दी ही अपने अंदर भी हम रोकना शुरू करना है। पर सिर्फ बाहर से रोक कर बैठ गए और अंदर चलते रहने देना है, तो इसका मतलब हमारा स्वाध्याय नहीं चल रहा है। फिर आगे 7वें श्लोक में बोलते हैं
कृष्ण परंतु जो मन से इंद्रियों को वश कर लेता है, मतलब डिटैच हो जाता है और कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, इंद्रियों से कर्म योग का आचरण आगे बताएंगे, वही श्रेष्ठ है। तो अटैच हो जाना मतलब कर्मों से अटैच हो जाना, वस्तुओं से अटैच हो जाना, लोगों से अटैच हो जाना। तो ये जो आसक्ति है, अटैच मतलब आसक्ति या मोह, हम देखेंगे अर्जुन को ये मोह ही हो गया, आसक्ति हो गई कि मैं अपने परिवारजनों को मार नहीं सकता। तो एक्चुअली कृष्ण का हेतु उसको युद्ध कराने का यही था कि इसका मोह किसी प्रकार नष्ट हो जाए। तो वो बाहर तीर तो चला ही रहा है जो हमें स्थूल रूप में दिख रहा है, पर एक्चुअली तो वो अपने अंदर तीर चला रहा है और अपने मोह को काट रहा है। तो हमने ये समझना चाहिए अच्छे से कि ये जो हम स्थूल देख रहे हैं सब, इसका सूक्ष्म मीनिंग है। हर चीज जो भगवान ने कही है स्थूल में, उसका एक बहुत सूक्ष्म महत्वपूर्ण मीनिंग है, उसे हमें समझना चाहिए। तो जैसे अर्जुन अपने ऊपर तीर चला रहा है, हमें दिख रहा है बाहर चला रहा है, पर वो अपने मुंह पे ही चला रहा है, उसी प्रकार हमारा भी स्वाध्याय जारी रहना चाहिए। तो आसक्ति कहते हैं, जो आसक्त मन होता है वो कैमरे के समान होता है, फटाफट पिक्चर क्लिक कर लेता है और फिर वो आपके अंदर छप जाती है, पर अनासक्त मन पर कोई संस्कार नहीं पड़ते। तो ये आसक्त मन और अनासक्त मन में डिफरेंस है। तो मन से इंद्रियों को कंट्रोल करके तू अनासक्त हो जा। कैसे? मन से जो इंद्रियां, कर्म इंद्रियां का काम कर रही हैं, उनको श्रेष्ठ कर्म में लगा, और श्रेष्ठ कर्म में जब लगाएगा तो चित्त की शुद्धि होगी। और जो तू कर्म बंधन, जो कर्म पहले तेरे बंधन थे, वो अब वही कर्म तुझे मुक्ति की ओर ले जाएंगे जब तू श्रेष्ठ कर्म करेगा। आगे बताएंगे ये श्रेष्ठ कर्म क्या है। तो इसलिए आगे के श्लोक में बोलते हैं, श्लोक नंबर 8 में, तू नियतम कुरु कर्म, मतलब तू अपने कर्तव्य कर्म कर, कर्तव्य का पालन कर। और कर्म ना करने से तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, निष्क्रिय तू हो जाएगा तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, और ये समाज की उन्नति नहीं होगी। समाज तो छोड़, तेरी खुद की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होगी यदि कर्म नहीं करा तो इस प्रकार कृष्ण उसको कर्तव्य कर्म करने को मोटिवेट करते हैं अर्जुन को। और फिर आगे बोलते हैं कि जो कर्म, हमको भी ये समझना है कि जो कर्म बंधन का कारण है, हमको लगता है, कई लोगों को अज्ञान में लगता है कि कर्म करना ही बंधन का कारण है। ये समझकर कर्म ना करना ये गलत धारणा है। तो समझ हमारी ठीक होनी चाहिए। कर्म बंधन का कारण कब बनता है? जब हम स्वार्थ से कर्म करते हैं। पर वही कर्म जब हम निष्काम भाव से करते हैं तो वही कर्म मुक्ति का कारण बन जाता है। तो हमें अच्छे से समझना है, ये समझ के कर्म नहीं छोड़ देना है कि कर्म तो बंधन का कारण है, श्रेष्ठ कर्म करना है। तो अब आता है कि ये जो बोल रहे हैं कि कर्म, कौन से कर्म हमें बंधन डालेंगे, कौन से कर्म हमें मुक्ति दिलाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा, मतलब हम कैसे कर्म करें। तो आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 9 में बोलते हैं, यज्ञ की तरह कर्म करो। यज्ञ की तरह कर्म करो मतलब आसक्ति त्याग कर निष्काम भाव से, समर्पण और सेवा भाव से कर्म करो। यही सम्यक आचरण है। सम्यक मतलब राइट आचरण यही है, और यही यज्ञ कहलाता है। और हम कभी भी घर में भी ऐसे छोटे भी यज्ञ होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब चीज उसमें फ्रेश लाते हैं। हम अपने भाव, हमारे भाव अच्छे रहते हैं, उच्च विचार रहते हैं, सबको बहुत आदर से बुलाते हैं। तो कोई भी कर्म इसी प्रकार यज्ञ की तरह करो। फिर कृष्ण कहते हैं कर्म तो करना ही चाहिए, और क्यों करना चाहिए ये यज्ञ की तरह कर्म, ये आगे 10वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि जो पूरी सृष्टि है ये यज्ञ के समान चल रही है, वो यज्ञ ही है। कैसे? पूरी सृष्टि समर्पण भाव और सेवा भाव से चल रही है, और यह पूरी सृष्टि अपने आप ही ऐसा ही वो रचा हुआ है पूरी सृष्टि, कि वो अपने आप ही सेवा भाव में चल रही है, और ऑटोमेटिक पूरा प्रकृति चक्र जो है चलता जा रहा है, और उन सभी में सभी की जो अस्तित्वता है वह भी टिकी हुई है। और आगे इसी श्लोक में कृष्ण कहते, एक शब्द आया है कामाधुक। कामाधुक मतलब कामधेनु गाय, जो हमारी इच्छा पूर्ति करती हो।
तो यहाँ इसका प्रतीकात्मक मीनिंग ये है कि ये जो सृष्टि चक्र में जब मनुष्य अपना सहयोग देगा, जब मनुष्य भी अनुशासन से और पूरे निष्काम भाव से इस सृष्टि चक्र में अपना सहयोग देगा, अनासक्त रह के, मतलब निस्वार्थ भाव से कर्म करता रहेगा, तो यह जो है पूरी सृष्टि उसके लिए कामधेनु गाय की तरह हो जाएगी। मतलब वो अपने ऊपर ही अपना आशीर्वाद दे रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्म करते रहो और पूरी ये सृष्टि चक्र में अपना योगदान देते रहो, ताकि आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त होगे और ये कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं। तो इस प्रकार सिंपल शब्दों में कृष्ण ने बता दिया। अब यज्ञ करने से क्या होगा? यदि हम ऐसे और भी सिंपल वर्ड में सोचना चाहें, तो कर्म यज्ञ से कर्मों की हमारी क्वालिटी जो है बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और जो फल आता है वो भी मन को बहुत शांति देता है, आनंदित हमें फील होता है। और जितना ऊंचा हम लक्ष्य साधेंगे श्रेष्ठ कर्म का, या उतनी हमारी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी और हमारे अंदर की शक्ति दिव्यता बढ़ती जाएगी। और जितना ऊंचा हमारा लक्ष्य होगा, उतनी ही हमारी नीचे की इच्छाएं जो है झड़ती जाएंगी, वो हवन कुंड में आहुति में समझो समाप्त होती जाएंगी, हमारी त्याग की भावना बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार कृष्ण कह रहे हैं अपनी इच्छाओं से हम ऊपर उठ सकते हैं, दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस अपने मन और इच्छाओं को हमें क्या करना है? चुप करके बिठाना है और अपनी कुशाग्र बुद्धि से कर्म करना है। और बुद्धि कुशाग्र कैसे होगी? ज्ञान से। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी, स्वाध्याय जब चालू रहेगा। फिर 11वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग ये जो यज्ञ बता रहे हैं कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो और इस प्रकार परस्पर उन्नति होती रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, तुम देवताओं को उन्नत करो? तो यहाँ देवता का अर्थ है हमारे अंदर की दिव्यता, दिव्यता और हमारे अंदर जो क्षमता है, क्षमता मतलब उत्पादन की क्षमता या दिव्यता, ये सब इसमें भौतिक कार्य के लिए उत्पादन की क्षमता भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, हमारे अंदर जो भी पावर है उसको व्यक्त करने की बात हो रही है। तो देव का अर्थ यहाँ पे दिव्यता या उत्पादन क्षमता मान सकते हैं। तो जो भी हमारे अंदर दिव्यता है वो निष्काम भाव से और प्रबल होगी और ठीक प्रकार से निखरेगी, और हम दिव्यता को पाएंगे और हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं हर किसी में पृथ्वी पर बहुत भरपूर क्षमता है, पर वो अव्यक्त रूप में रहती है। तो इसको व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको व्यक्त करने के लिए हमारे अंदर जो दिव्यता है या जो भी क्षमता है उसको व्यक्त करने के लिए कहते हैं मेहनत चाहिए, त्याग चाहिए। तो तू मेहनत कर, त्याग कर, और यह जो क्षमता है, यह दिव्यता है, इसी को यहाँ पर देव कहा गया है। तो इस प्रकार जब तू निष्काम कर्म करेगा यज्ञ में, तो तेरी दिव्यता को तू प्राप्त होगा, तेरी क्षमता बढ़ेगी और इस प्रकार तू अपने लक्ष्य को लक्ष्य उन्नति करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और यही उद्देश्य श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है। पर कर्म कैसे करना, हमारे अंदर यही बार बार प्रश्न आता है ना, हमें यही लगता है कर्म बंधन है। तो यहाँ पे ये क्लियर किया है कि यज्ञ की तरह हमें कर्म करना है। फिर आगे 12वें श्लोक में कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार यज्ञ से जो भी प्राप्त हो उसे बांट कर खाओ। तो यहाँ पर बात वो हो रही है जब जो हम अपने संग्रह कर करके रख लेते हैं या जरूरत से ज्यादा, तो वो सब भी क्या हो गया, वो चोरी का माल हो गया जो जरूरत से ज्यादा है। और बांट कर खाओ मतलब सबकी सेवा में लगा दो। क्यों? व्यवहारिक जीवन में किसको चोर बोलते हैं? जो बांट कर नहीं खाता और खुद ही खा लेता है। तो ऐसे लोगों को, या फिर जो यज्ञ में हिस्सा नहीं लेता या प्रसाद लेने आ जाता है, ऐसे लोगों को यहाँ पर चोर कहा गया है। पर हमारे व्यवहारिक जीवन में चोर किसको कहते हैं? जो किसी और की चीज उठा ले या वस्तु रख ले। पर आध्यात्मिक जीवन में या शास्त्र में किसको चोर कहा है? जो इस प्रकृति का फायदा उठाए। तो हमने क्या किया है? हमने इस प्रकृति का फायदा ही उठाया है। जो हमारी चीज नहीं है उसको हमने अपना मान लिया। जैसे देह है, अब उसको मैं मेरा मान लिया। परिवार है, घर है, जो अपना कुछ नहीं है प्रकृति का, उसको हमने अपना मान लिया। तो इस प्रकार कृष्ण कह रहे हैं जीवन को यज्ञ बनाओ, और यज्ञ में जो भी तुम आहुति दोगे
वह तुम्हें आगे तक ले जाएगा, मतलब देवत्व को प्राप्त करेगा। पर हमारे साथ क्या होता है, हम पूरी ज़िंदगी अपनी स्वार्थ में काट देते हैं और कृष्ण कह रहे हैं यही पाप है और इसी के कारण तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, उन्नति नहीं कर पा रहे हो। तो अपना जो लक्ष्य उसको ऊँचा करो, उसको श्रेष्ठ कर बनाओ। और फिर आगे कृष्ण कहते हैं 14 और 15 नंबर के श्लोक में उन्होंने सृष्टि चक्र बताया कि मनुष्य का को क्यों कर्म करते रहना चाहिए और कर्म से ही सृष्टि चक्र जो है चलता रहता है। वो कैसे चलता है ये 14 और 15 श्लोक में बताया। तो पूरा सृष्टि चक्र बता दिया कि प्राणी जो हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। ये तो ठीक बात है, अन्न खाकर ही हम आगे चलते हैं और जो अन्न उत्पन्न होता है वो जल से उत्पन्न होता है। वो भी ठीक है, पृथ्वी में सिंचाई होती है, वहां से अन्न उत्पन्न होता है। फिर जल यज्ञ से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो जल और यज्ञ की बात हो रही है, ये वो वाले यज्ञ की नहीं हो रही, हवन कुंड वाले यज्ञ की बात नहीं हो रही है। जो सृष्टि में समंदर से जो सूर्य की किरणों से भाप उठती है, उससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है, ये उस यज्ञ की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर वो कृष्ण को कर्म समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक और भी इसका मीनिंग है कि जो कर्म है, जो हम सब निष्काम भाव से कर्म करेंगे, वो यज्ञ, या जो भी साधु संत निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, वो यज्ञ हुआ यहाँ पे। और उनका फल जो हुआ, जो भी निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं उनका फल, और जो निष्काम भी नहीं सकाम भाव से भी कर रहे हैं, उन सबके जो भी फल आ रहे हैं वो जल का काम कर रहे हैं। और वो जल का क्या काम होता है, वैसे हम देखें स्थूलता में तो जल पृथ्वी की सिंचाई करके अनाज या जो भी हमारे खाने पोषण योग्य उत्पन्न करती है पृथ्वी। तो यहाँ पे जो जल का मतलब है वो क्या करेगा, पूरी सृष्टि में जिसमें भी जो उत्पादन की क्षमता है वो आ जाए और हम सब उसका यूज करें। तो ऐसे सब कर्म जो है यज्ञ और फल जो है वो जल का काम कर रहे हैं। और ऐसे पूरी सृष्टि से जो भी उत्पादन हमारे उपयोग की चीजें हो रही हैं, हम सब उसे यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार बताया कि ये पूरा सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है। आगे 15 नंबर के श्लोक में बताया कि यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ में ब्रह्म कैसे प्रतिष्ठित हुआ, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि निष्काम भावी हम कह रहे हैं यज्ञ है, और श्री कृष्ण जो कर्म कर रहे हैं वो भी निष्काम भाव है। तो कृष्ण क्या हुआ, निष्काम भाव हुआ, और कृष्ण ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म में, तो यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ऐसे समझाया जा रहा है यहाँ पे। फिर आगे हमें ये बता रहे हैं कि तुम्हें याद रखना है कि सिर्फ मनुष्यों को ही यह सत्य तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। तो इस क्षमता का हमें पूरा पूरा यूज करना है, और ये क्षमता जो है यज्ञ के द्वारा ही पूरी हो सकती है, मतलब आगे उन्नति इसकी मनुष्य की इसी प्रकार होगी। तो 16वें नंबर के श्लोक में बताया कि जो इस सृष्टि चक्र में अपना योगदान नहीं देता वो व्यर्थ ही जीते हैं। तो जो लोग सृष्टि चक्र में अपना योगदान नहीं दे रहे, उनका जीवन व्यर्थ ही है। और कौन है ऐसा व्यर्थ, क्योंकि हम जानते हैं पूरे सृष्टि चक्र में पशु पक्षी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे, सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना योगदान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है मनुष्य, क्योंकि अथाह स्वार्थी है ये मनुष्य, इसलिए नहीं दे रहा। बस आलस में स्वार्थ में बैठा रहता है और दूसरों को दोष देता रहता है, भले ही खुद योगदान नहीं दे रहा पर दूसरों को दोष निकालता रहेगा कि ये काम अपना अच्छा नहीं कर रहा है, वो संस्था अच्छा काम नहीं कर रही। तो कह रहे हैं कि मनुष्य अपना योगदान नहीं दे रहा, इसीलिए इस पृथ्वी पे अशांति और महामारी या अकाल पड़ते हैं। तो मनुष्य को ये स्वार्थ भाव ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम अपनी देह में इतने आसक्त हैं, भयंकर रूप से आसक्त हैं। हम अपनी देह को ही सुख शांति सजावट करते जा रहे हैं, और हमको कुछ ध्यान ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है। बस हम स्वार्थ में अच्छे रहना चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए, यही हमारा विचार बन गए हैं। अब ऐसे जब विचार में हम और इतने उलझ गए देह आसक्ति में सुख लेने में कि हमें टाइम ही नहीं है उच्च और श्रेष्ठ विचार करने का। तो और हमें ये भी लग रहा है कि यही जो हमारी लाइफ है, सुख और सब हमें प्राप्त हो रहा है, यही सब सही लाइफ है, यही सुख शांति की लाइफ है, इसलिए हम अपने श्रेष्ठ विचार कर ही नहीं पा रहे। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि जैसे 17 नंबर के श्लोक में जैसे हमारे इसमें ये क्वेश्चन आता है मन में कि क्या ये कर्म चक्र जो है इसका पालन सिर्फ अज्ञानियों के लिए है?
तो अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कि ज्ञानियों के लिए नहीं है क्या? तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जन है वो तो पूर्णत्व को ऑलरेडी प्राप्त हैं। उनको ये कर्म की विधि चित्त शुद्धि के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका अंतःकरण तो ऑलरेडी शुद्ध है। तो उनके लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं है। पर वो कर्म तो करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो कर्म करते हैं, पर वो कर्म कैसे करते हैं? आत्मा में रमते हुए निष्काम भाव से, पूरे प्रेम और आनंद से वे कर्म करते हैं। और यही लोग साधु और संत कहलाते हैं। और इन्हीं साधु संतों के होने से हम सृष्टि पर सुखपूर्वक रह पा रहे हैं। तो ऐसे 17 नंबर के श्लोक में बताया कि क्यों ये ज्ञानी जन के लिए अनिवार्य नहीं है, अज्ञानियों के लिए है ये सब बात, तो क्योंकि ज्ञानी तो ऑलरेडी वो कर ही रहा है। फिर 18 नंबर के श्लोक में बताते हैं कि ऐसे संतों के लिए, कौन से संतों के लिए? जो यज्ञ के हिसाब से चल रहे हैं, जो निष्काम भाव से चल रहे हैं, ऐसे संतों के लिए कृत और अकृत जैसा कुछ नहीं है। कृत मतलब वो कार्य जो हम लालच से करते हैं कि इससे हमें कुछ लाभ होगा। अकृत मतलब जो कार्य हम छोड़ देते हैं भय के या हानि के कारण। तो ये जो ज्ञानी जन है, संत लोग हैं, इनके लिए कृत और अकृत कुछ नहीं, क्योंकि उनको ना लालच है ना भय है। क्यों नहीं है उनको लालच और भय? क्योंकि वो ठीक प्रकार से समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? कि व्यवहारिक सत्य क्या है और पारमार्थिक सत्य क्या है। मतलब वो सपने से जाग गए हैं। तो ये बहुत अच्छे सपने का एग्जाम्पल से हमने समझा था जब डिटेल में लिया था, कि समझो हम कोई सपना देख रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी घटना घट रही है हमारे साथ, समझो हमको पुरस्कार मिल रहा है, सपने में चल रहा है। तो कैसे हम पुरस्कार लेने जाते हैं? बहुत अहंकार से, और हर जगह हमारा अहंकार दिखता है। और जैसे ही हम पुरस्कार लेके नीचे उतरते हैं और सीढ़ियों पे हमारी साड़ी अटक जाती है और हम गिर पड़ते हैं, तो हमारी नींद टूट गई। तो हमें पता चला ये सपना पूरा झूठ था। अब मान लो इसी सपने में आपको री एंट्री मिल रही हो फिर से, तो अब हम जब जाएंगे तो हम अब जागृत हो गए, हमें पता है ये सब झूठ था, तो हम जाएंगे वो पुरस्कार लेने। पर अब हमारे में ये अहंकार नहीं रहेगा, और श्रेष्ठ भाव जो है अपने ऊपर की, अभिमान की मैं श्रेष्ठ हूँ, वो नहीं रहेगा। दूसरों को हीन भावना से नहीं देखेंगे, खेल समझ कर जाएंगे और आके आराम से बैठ जाएंगे। तो उसी प्रकार ये जो संत लोग हैं, ये अच्छे से समझ गए हैं कि ये जो व्यवहारिक दुनिया है ये स्वप्न जैसी है, वो जागृत हो गया है। तो जैसे हम सपने में बहुत अब जागृत होने के बाद एंट्री लेकर अपने कर्म या अपना स्वभाव रखते हैं, वैसे ही संत लोग इस व्यवहारिक जगत में रखते हैं, क्योंकि उनको परमार्थिक सत्य ठीक प्रकार से समझ आ गया। पर हमें ये ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे में धीरज ही नहीं है कि ये ज्ञान को हम ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और इसका स्वाध्याय करें। तो हमें अपने अंदर धीरज लाना होगा ताकि हम ये स्वाध्याय ठीक प्रकार से कर सकें। तो इस प्रकार कृष्ण ने पूरा सृष्टि चक्र अर्जुन को बताया। और अब श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अनासक्त होकर कर्म कर, ये अहंकार स्वार्थ इन सबका त्याग कर, सम्यक कर्म कर, राइट जो श्रेष्ठ कर्म है, जो राइट कर्म है तेरे लिए वो कर। और इस प्रकार कर्म करता हुआ तू अपने परम उद्देश्य को प्राप्त हो जाएगा। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? युद्ध कर, जो तेरे लिए अभी श्रेष्ठ है, युद्ध युद्ध कर। तो जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, उसी प्रकार यदि हम भी स्वाध्याय करें तो हमारी भी उन्नति हो सकती है। क्योंकि निष्काम कर्म जो है वो तो हमेशा सत्य की ओर ही ले जाता है। अब आगे 20वें नंबर के श्लोक से 24वें नंबर श्लोक तक भगवान ने अब कर्म करने को, अभी तक तो इंटेलेक्चुअल लेवल, बुद्धि के लेवल पे समझा रहे थे कृष्ण को, अब उसको इमोशनल भावनात्मक लेवल पे कर्म करने को, मतलब युद्ध करने को प्रेरित कर रहे हैं। तो अर्जुन के मन में सवाल आता है, इतना सब उसने सुन लिया कि ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, यज्ञ की तरह निष्काम भाव से, क्या कोई है क्या पृथ्वी पे जिसने ऐसे कर्म किए? संत महात्मा तो सुने, पर कोई ऐसा है जिसे मैं जानता हूँ? तो कृष्ण ने फटाफट उसको बोला कि हाँ है ना ऐसे लोग, जनक आदि, मतलब जनक आदि मतलब राजा जनक, इक्ष्वाकु, अम्बरीश और ऐसे कई जो हैं, उन्होंने इसी प्रकार कर्म योग के द्वारा अपनी उन्नति करी, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। कैसे? ये कर्म योग से, मतलब निष्काम भाव से, समर्पण, सेवा, अनासक्ति रखकर किया है। और तू भी राजा है, राजघराने का है, तो तेरा भी कर्तव्य बनता है कि तू भी
इस प्रकार प्रजा की रक्षा कर और कर्मयोगी बन, तो युद्ध कर। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को एग्जाम्पल देके समझाते और मोटिवेट करते हैं। अब हम लोग भी कई बार सोचते हैं उच्च कर्म करने का, पर हमारी जो भारी इच्छाएं, ये दूसरी चीजें सामने आ जाती हैं और हम वो छोड़ देते हैं। तो यदि हम ये ज्ञान स्वाध्याय हमारा चलता रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को काबू कर सकते हैं, दम लगाकर उनको चुप बिठा सकते हैं। और हम लाइफ में करते भी हैं ऐसे कई बार कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो हमें कोई जो खास चीज पसंद है, कहीं जाना है, वहां हम छोड़ देते हैं, बोलते हैं बाद में जाएंगे। तो यही तरीका यूज करना, बहुत ज्यादा इच्छाएं सताएं तो उनको टाल दो, आज नहीं कल देखेंगे। और कल हो सकता है संडे है, वो जगह बंद है जहां आपको जाना है, तो इस प्रकार हम टाल के अपने ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब हमारे में वो कैपेसिटी है टालने की। और फिर कृष्ण कहते हैं लोक संग्रह के लिए काम करो। तो लोक संग्रह के लिए काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुष करते हैं आचरण, अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। इसलिए तुम भी आदर्श स्थापित करो, ताकि तुम्हारी भी जो अलग नेक्स्ट पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो भी तुमको देखकर वैसे कर्म करें। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में हम सभी आदर्शों को देखते ही हैं, अपने अपने सबके आइडल रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जैसे बचपन में टीचर्स, माँ बाप, परिवार, कोई बड़े संबंधी, भाई बहन, फिर बाद में एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, या अपने अपने आइडल सबसे हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो हमें भी आदर्श स्थापित करना चाहिए, भले ही हमारी कैपेसिटी में जितना हो। क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम जैसे जी चाहे जिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग, क्या पता आपको, अपने ही घर में हमको फॉलो करते हो, हमारे खासकर बच्चे, छोटे भाई बहन। तो हमने भी आदर्श स्थापित करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे हम आदर्श स्थापित कर सकते हैं? तो अपने में, हमारे में देने की प्रवृत्ति जगाना चाहिए, और श्रेष्ठ लोगों के साथ संगत रखनी चाहिए, ताकि हमारे विचार भी श्रेष्ठ हों। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, उनकी बड़े जैसे जो देशभक्त हैं या ऐसे बड़े लोग हैं, उनकी जीवनी पढ़ें, तो हमें प्रेरणा मिलेगी। तो इस प्रकार कृष्ण कहते हैं लोक संग्रह करना चाहिए। फिर 22वें श्लोक में कृष्ण अपना ही खुद का एग्जाम्पल देखते हैं कि अर्जुन, मुझे देखो, मैं भी कार्यरत हूँ, मुझे सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूरे आनंद और उत्साह के साथ मैं ये कर्म करे जा रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा, कृष्ण ही बड़े रोल मॉडल है हमारे सामने, इतनी बड़ी सीख है उनकी। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं आगे 23वें श्लोक में कि मैं कर्म नहीं भी करूं तो क्या होगा, लोग जो हैं आलसी बन जाएंगे, मुझे देख के लोग भी आलस करेंगे, अनुपयोगी बन जाएंगे, और इससे सृष्टि का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। और फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूं, ध्यान नहीं रखूं, तो ये पूरी सृष्टि में गिरावट आ जाएगी, और गिरावट का कारण मुझे ठहराया जाएगा। तो कैसे गिरावट से बचाते हैं श्री कृष्ण? तो वे सत हैं, वे ब्रह्म रूप हैं। तो हम जो भी प्रकृति में लिप्त हैं, हम सब जो मनुष्य, हम सबको कृष्ण सत की ओर खींचते हैं, ये उठाते हैं टाइम टाइम पर। कैसे? संतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ताकि समाज में जो है एक व्यवस्था बनी रहे, बहुत गिरावट नहीं आए। तो इस प्रकार सृष्टि जो है रहने के काबिल बनी रहे। तो हमें कृष्ण जो है सत से जोड़ते हैं। अब आगे 25वें से 35वें श्लोक तक, 25 से 35 तक कर्म करने का सही विधि क्या है, तरीका क्या है, वह कृष्ण ने बताया। तो बताया कृष्ण ने कि जैसे अज्ञानी जो कर्म करते हैं वो पूरी तीव्रता से करते हैं, तो जो ज्ञानी जन है वे लोग अज्ञानों की तरह तीव्रता से कर्म करें। तो यहाँ हमें ये समझना चाहिए, पर ज्ञानी अनासक्त होकर करे और अज्ञानी आसक्त रहता है, तो फर्क इतना ही करना है। पर स्पीड जो है, अज्ञानियों की स्पीड बहुत तेज है, वो सब कुछ अपना डाल के भले ही कोई भी काम कर रहे हो पूरी गति से करते हैं। तभी तो अब ऐसे एग्जाम्पल हम देखें तो अभी हम देखते हैं जो चीजों को हम ठीक नहीं मानते उनका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। जैसे आप देख लो, एनिमल स्लॉटर हाउस बहुत बढ़ रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन बहुत बढ़ रहा है, और उबार, ये सब चीजें बहुत बढ़ रही हैं। और उसी की कंपैरिजन में हम देखेंगे तो वीगन फूड, वेजिटेरियन कम होता जा रहा है।
तो इस प्रकार या सत्संग या अच्छे वर्कशॉप हैं, उनमें इतनी भीड़ आपको नहीं दिखेगी, उधर बहुत भीड़ दिखेगी आपको। इसका मतलब अज्ञानियों की गति बहुत तेज है, तो आप उस गति को अब मैच करो। तो हम सबको जगा रहे हैं कि अब पूरे जोश के साथ, तन मन धन के साथ लग जाओ और अपने काम में तीव्रता लाओ, पर अनासक्त होकर। और आगे कहते हैं कृष्ण 26वें श्लोक में, ज्ञानी जन अज्ञानियों को भ्रमित ना करो, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन दो। खुद एक उदाहरण बनो, मतलब सम्यक राइट कर्म करके तुम खुद उदाहरण बनो ताकि वो फॉलो कर सकें। ये ऐसा क्यों कहा कृष्ण ने? क्योंकि कई बार ज्ञान जब हम देना शुरू करते हैं, समझो अपने ऑफिस में या क्लब में बैठ के, तो लोगों को उससे क्या लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो कर्म को छोड़ देना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानी जन अज्ञानियों को भ्रमित मत करो, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो इतना विचार चिंतन करेंगे नहीं और अपना जो भी कार्य है वो भी करना बंद कर देंगे। तो उनको भ्रमित ना करके उनका मार्गदर्शन करो ठीक प्रकार से। और 27वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, कर्म में आसक्त हम किस प्रकार अज्ञानी हो जाते हैं, उसके बारे में 27वें श्लोक में बताया है कि संपूर्ण जो कर्म है प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। सब कुछ प्रकृति प्रकृति को चला रही है, पर फिर भी पुरुष अहंकारवश ऐसे कहता है मैंने किया, ऐसा वो मानता है, उसने किया नहीं। ये मैं हूं, ये मेरा है और मैंने किया है, यह अहंकार है। तो कृष्ण कह रहे हैं अज्ञानी ऐसे जड़ से आसक्त हो जाते हैं, पर ज्ञानी आसक्त नहीं होते। क्यों नहीं होते ज्ञानी आसक्त? क्योंकि उनका विवेक जागृत है ना, उनको ठीक प्रकार से पता है कि मैं प्रकृति नहीं हूं और सब प्रकृति से ही हो रहा है। गुण गुणेशु वर्तन्त, मतलब गुण ही गुण को चला रहे हैं, प्रकृति प्रकृति को चला रही है। जैसे मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खाया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना हाथ इधर से, वो भी प्रकृति ले जा रही है। तो आप विचार कर लो, कोई भी विचार आप करोगे आपको समझेगा ये प्रकृति का ही विचार है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो ज्ञानी जन जो हैं बहुत ठीक प्रकार से ये जानते हैं कि मैं प्रकृति नहीं हूं और ये सब कार्य प्रकृति से हो रहे हैं, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो उसे अहंकार नहीं रहता और मैं आत्मा इन सब से प्रभावित नहीं होता। फिर ये ज्ञानी रहता कैसे है? तो अब अर्जुन का क्वेश्चन था, ये ज्ञानी, उसने यही क्वेश्चन सेकंड में पूछा था, ये स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो फिर से पूछते ये ज्ञानी कैसे रहता है? तो कृष्ण का कहना है कि वो आनंद पूर्वक रहता है, उत्साह से अपने कर्तव्य करता है। क्या करता है? उत्साह से अपने कर्तव्य करता है। और रहता कैसे है? वो दृष्टा बनकर रहता है, सिर्फ देखता है, कहीं हस्तक्षेप नहीं करता, जहां उसका जरूरी है कर्तव्य वहां जाके करता है, फिर आके बैठ जाता है। तो दृष्टा बनकर रहता है, ऐसा कृष्ण समझा रहे हैं। फिर आगे 29 श्लोक में, अब ये जो 29 श्लोक में, वो 26 श्लोक में जो हमने बात समझी कि ज्ञानी जन अज्ञानियों को भ्रमित ना करो, उसी पर जोर डाल रहे हैं और उसी को फिर से कह रहे हैं कि जो मंद बुद्धि लोग हैं, ज्ञानी जन तुम उनको विचलित मत करो, सही मार्गदर्शन करो और उनके लिए आदर्श स्थापित करो, क्योंकि वो अज्ञानी है, उनको इतनी समझ नहीं है। आपके छोटे से ज्ञान से उनको ये समझने लगे कि ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कर्म को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार अज्ञानी को जो आगे जो श्लोक में बताते हैं कि ये मंद बुद्धि है और इसलिए इनको विचलित न करो। और आगे कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि वो कर्म फल से अटैच हो जाता है, उसे आसक्ति हो जाती है और वो आसक्ति के कारण दुखी सुखी होता रहता है संसार में, और इसी को हम बंधन कहते हैं, दुखी सुखी। और ये भी गलत धारणा है, क्योंकि उसने आसक्ति गलत से कर ली, इसलिए वो दुख सुख हो रहा है और वो बंधन का ये कारण बन रहा है। तो ये जो अज्ञानी है ये बंधन मुक्त कैसे होगा? तो यह आगे के श्लोक में बताए, श्लोक नंबर 30, जो बहुत ही प्रचलित श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मतलब संपूर्ण कर्मों को मुझ में संन्यास करके आशा और ममता रहित होकर, संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। तो यहाँ पे जो बड़े अच्छे शब्द आए हैं, निराशा निर्ममो। निराशा मतलब आशा हमको किसकी? फल की आशा होती है, तो वो फ्यूचर में चलेगा, हम भविष्य काल में।
निर्मम मतलब अहंकार, मैं मेरा छोड़। तो ये अहंकार जो है हमारे पास्ट के पूरा बोरिया बिस्तर है हमारा, जिससे हमें समझा मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये पास्ट, तो पास्ट और फ्यूचर तू दोनों छोड़, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा जाएगा तो तेरी एनर्जी शक्ति वेस्ट होगी। तू अपने अभी के कर्म में अपनी पूरी शक्ति लगा और संताप रहित होकर कर्म कर, युद्ध कर जो बोल रहे हैं। और दूसरा था विगत ज्वर। विगत ज्वर मतलब प्रेजेंट में जो तो भी कर्म करने में तुझे विक्षेपता आ रही है, थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, उसको भी छोड़ दे, मुझे समर्पित कर और तू कर्म कर। और इसी को बोल रहे हैं कृष्ण संन्यास, मतलब इन सब का तू संन्यास ले ले, मुझे अर्पण कर और तू संताप रहित होकर युद्ध कर। तो इस विधि से कृष्ण अर्जुन को कर्म करने को कह रहे हैं कि इस विधि से कर्म करेगा तो तुझे लालच भी नहीं रहेगा और भय भी नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सब कुछ कर्म अर्पण मुझे कर दिया, समर्पण कर दिया, और इसी को संन्यास कहा है। और ऐसे कर्म करने से वासनाएं जो होती हैं हमारी वो समाप्त होती हैं और नई वासनाएं जो हैं उत्पन्न नहीं होती। तो हमने यूजुअली देखा है पुरानी वासनाएं तो हम समाप्त कर देते हैं अपन कर्म करते करते, स्वार्थ में भी जब करते हैं, पर साथ साथ नई वासनाएं उत्पन्न कर लेते हैं क्योंकि लालच और क्रोध बना रहता है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास का मतलब ये तू त्याग दे, क्या त्याग दे, समर्पण भाव, ममता आशा त्याग कर, मुझे समर्पित करके तू संताप रहित होकर, भय रहित होकर कर्म कर। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को, साथ में ही सब कर्ता भाव ये सब का समर्पण हो जाएगा। विगत और मतलब मैं करता हूँ, स्ट्रेस होता है ना मैं काम करते टाइम कि मैं कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि यदि ये मैं कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ तो जो भी रिजल्ट आएगा मुझे ही भोगना पड़ेगा। इस तरीके से नित्य निरंतर हम प्रयत्न करते रहेंगे, नित्य निरंतर बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने स्वाध्याय में आगे बढ़ सकेंगे। फिर आगे 31 नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ उपदेश सुन लेने से मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें श्रद्धा से, अनुसूयंत और नित्य अभ्यास से ही तुम्हारी उन्नति होगी, मतलब मुक्ति को प्राप्त होगे। तो श्रद्धा से कहने का यहाँ मतलब है कि विश्वास, प्रेम और निष्ठा, ये सब मिलाकर श्रद्धा जो हमें सत्य के मार्ग पे ले जाती है। और अनुसूयंत मतलब दोष दृष्टि रहित, क्योंकि हर चीज में लोग तुम्हें दोष बताएंगे, ज्ञान में भी दोष बताएंगे, सो उनसे विक्षेपित ना होकर नित्य अभ्यास में लगो, नित्य निरंतर प्रयत्न करते रहो, तो एक दिन उन्नति जरूर होगी। फिर आगे 32वें श्लोक में बताते हैं, जो इस ज्ञान का मतलब जो भी कृष्ण ने धर्म उपदेश दिया है, मतलब कृष्ण के मत का पालन नहीं करते उनको तुम मृत ही समझो। मृत समझो, पालन नहीं करते मतलब जो अधर्म की तरफ है उन्हें मृत्य समझो। तो वो बता रहे हैं जो तेरे सामने ये सब खड़े, अधर्म की साइड खड़े हैं ना, कृष्ण इधर है, वो अधर्म की साइड, तो ऑलरेडी वो मृत्य ही है। तो वे क्यों पालन नहीं कर रहे, जो अधर्मी लोग हैं वो क्यों पालन नहीं कर रहे, क्योंकि वे सबकी सब अपने अपने स्वभाव में चलते हैं, चाहे प्राणी हो चाहे ज्ञानी हो, सब अपने अपने स्वभाव में चलता है। और स्वभाव परिवर्तित करना बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और त्याग करने के लिए सब डरते हैं। क्यों करते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं ना त्याग करके हमें क्या मिलेगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल बताया था कि जैसे समझो किसी को ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, पर वो क्या करेगा, ऑपरेशन से डरेगा, उसको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो बाम वाम मल के अपना काम चलाएगा। ऑपरेशन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे लग रहा है कि पता नहीं ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा, अभी कम से कम मैं चल फिर तो रहा हूँ, ऑपरेशन करने के बाद मर गया तो बीच में, तो उसको लग रहा है यही सुखी जीवन है, इससे अच्छा थोड़ा बहुत दुख झेल लेंगे, चलने दो, गाड़ी चल रही है। उसी प्रकार जो अज्ञानी लोग हैं या अधर्मी लोग हैं, त्याग नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है, तो लगता है कि अभी सब तो ठीक चल रहा है हमारा जीवन, तो ऐसे ही चलने दो, त्याग करने की क्या जरूरत है, क्या पता त्याग करके ये भी नहीं मिला तो इसलिए वो अपने ही हाल में कंफर्टेबल रहते हैं और त्याग करना नहीं चाहते। तो इस प्रकार कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य जो है राग द्वेष से छूटने का प्रयास करना चाहिए और इंद्रियों के वशीभूत या राग द्वेष के वशीभूत ना हो, और इस कारण से राग द्वेष के वशीभूत रहोगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, तो इनसे छूटने का प्रयास करना चाहिए। और 35वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म का पालन कर, और स्वधर्म के पालन में तू मर भी जाता है तो तेरा कल्याण है, पर जो पर धर्म है ये भय को ले जाता है,
तो परधर्म कितना भी अट्रैक्टिव लगे, वहां पे नहीं तुम्हें जाना है, अपने स्वधर्म में रहना है। स्वधर्म गुण रहित भी हो तो तेरे लिए अच्छा है। तो स्वधर्म क्या है? सत पर चलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, पारमार्थिक राह पे चलना, निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, लोक कल्याण के लिए काम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने प्रति ईमानदार रहना कि मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है। देखा देखी नहीं करना किसी की। तो किसी और को देखकर उनको देखने लगे बिना सोचे विचारे, तो वो हमारा परधर्म हो जाएगा। तो परधर्म क्या है? असत में रहना, भौतिकता में बहुत अटके रहना, मतलब प्रकृति में चलना, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मेरा कहना, अकर्तव्य मतलब कर्तव्य करना लायक चीजें नहीं करना, स्वार्थ भाव में रहना, हमेशा कुछ ना कुछ बहुत कामनाएं, इच्छाएं, संग्रह की इच्छा, ये सब परधर्म है। तो इस प्रकार कृष्ण ने स्वधर्म और परधर्म बताए हमको। और आगे जो 36 से 39 श्लोक तक कृष्ण बताते हैं कि कर्म करने में क्या क्या बाधाएं आती है। तो कृष्ण अर्जुन पूछते हैं कि ना चाहते हुए भी कौन है जो इतना बलपूर्वक हमसे पाप करवा देता है। तो 37 नंबर के श्लोक में कृष्ण कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न जो कामना है, कामना मतलब वस्तुओं की इच्छा, संग्रह, जो काम क्रोध हमें करवाती है, मतलब और लालच करवाती है। कामना पूरी हो गई तो और लालच होता है, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। और कामना में जो अड़ंगा लगाने वाला है वो हमसे बलशाली है तो हमें भय लगता है। तो काम, क्रोध, लोभ, भय, ये सब आ जाते हैं और यही महापापी है, महाशना है। महाशना मतलब जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। तो कामना को नष्ट करने का सबसे सरल बताया इलाज महात्माओं ने, सेवाओं में लगे रहो, मैं मेरे को त्यागो। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तू भी इस अहंकार को त्याग और उठ और युद्ध कर। अहंकार मतलब जो गलत मैंने मान लिया है, जो मन बुद्धि को मैंने मान लिया है कि वो मैं हूं। और इस अहंकार को कैसे त्यागे? तो ज्ञान से, विवेक से ही पॉसिबल है। तो जो जब ज्ञान और विवेक से हमें क्या समझ जाएगा कि सब प्रकृति कर रही है, मेरा कोई रोल ही नहीं है, जैसे ज्ञानियों को समझ गया। पर कामना ने इस मनुष्य के विवेक को ढक रखा है ना। तो ऐसे बता रहे हैं कृष्ण कि कैसे कामना ने विवेक को ढक रखा है। और आगे के श्लोक में कृष्ण 3 एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार की कामना जो है मनुष्य के विवेक को ढक लेती है, ज्ञान को ढक लेती है। तो 3 एग्जाम्पल कौन से बताए थे? जैसे अग्नि को धुआं कवर कर लेता है, दर्पण को धूल कवर कर लेती है, और भ्रूण को, फीटस को जो है गर्भ कवर कर लेता है। वूम में जो गर्भ होता है उसके अंदर जो फीटस भ्रूण होता है वो कवर्ड रहता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल ऐसे बताए कृष्ण ने कि जो धूल से अग्नि को कवर करता है वो सतोगुणी वाला, क्योंकि धुआं जो अग्नि को कवर करता है, धुआं फट से चला जाता है और धुआं के रहते हुए भी हम अग्नि को देख सकते हैं, मतलब हमारा विवेक तब भी रहेगा। थोड़ी बहुत कामना रहेगी, वो जल्दी से यदि हम स्वाध्याय करें फटाफट निकल जाएगा वो कवर। फिर दूसरा बताया दर्पण जो धूल से कवर होता है उसमें थोड़ी मेहनत लगती है सफाई में, तो रजोगुण वाली कामना हो गई, उसमें व्यक्ति को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा बताया तमोगुण वाला, जो गर्भ रहता है वो पूरा अपना समय 9 महीने लेके ही बाहर निकलता है शिशु, तो पूरा वो उतना टाइम लेता है, मेहनत भी उसमें बहुत लगती है। तो जो तमोगुण की कामना है उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी लगता है उस कवर को, कामना के कवर को हटाने के लिए। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं ये जो कामनाएं हैं ये ज्ञानियों के नित्य वैरी हैं। क्यों वैरी हैं? क्योंकि ज्ञानी जन विवेक से इनको नष्ट कर देते हैं, इसलिए ज्ञानियों की वैरी है। और ज्ञानी ये भी जानते हैं कि ये जो कामनाएं हैं ये अग्नि की तरह हैं, अतृप्त रहती हैं। जैसे अग्नि हवन कुंड में कितनी भी आहुति डालो और धधकती है, तो वैसे ही ये कामना जो है, हम इसकी जितनी कामना हम अपनी पूरी करेंगे उतनी उतनी वो बढ़ेगी, वो अतृप्ति रहती है। और कल हमने बहुत डिटेल में समझा कि कैसे कामना आती है, आती जाती है, पर मिटती मतलब कभी खत्म नहीं होती, तृप्ति नहीं आती है उसमें। तो मन की शांति ये नष्ट करने वाली कामना जो है, अब इसका निवास स्थान कहाँ है, क्योंकि इसको खत्म करना है हमको। तो इसके लिए अब कृष्ण श्लोक नंबर 40 से 43 तक बताते हैं कि कामना का निवास स्थान कहाँ है, ताकि ये जो बाधा दे रही है हमें कामना, इस
पे हम वार कर सकें। तो बोलते हैं कि जो काम विषय, इंद्री, मन, बुद्धि और अहम में रहता है और मेनली वो अहम में रहता है। तो ये कामना जो है मनुष्य को परमार्थिक कर्म नहीं करने देती, इसलिए ही कृष्ण जो है निष्कामता बोल रहे हैं। तो जो कामना है उसका तोड़ क्या है? निष्काम कर्म। तो इस प्रकार हमें निष्कामता बताई है। निष्कामता मतलब जैसे अभी हमने समझा, निर्मम, निराशा, विगत ज्वर, अकर्ता बनकर संताप रहित होकर कर्म करना, यही कर्म योग है। और अर्जुन को कृष्ण कर्म योगी बनने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर ये सब कब होगा? जब हमारा जो उद्देश्य है दृढ़ रहे कि हमें तो परमार्थ मार्ग पे जाना ही है, बहुत दृढ़ निश्चय हो तभी हम कर पाएंगे ये। तो ऐसा दृढ़ निश्चय कैसा? कोई एग्जाम्पल यदि हम सोचें तो यहाँ पे फिर से राजा जनक का एग्जाम्पल याद आता है। तो ऐसे एक दृष्टांत है छोटा सा कि जनक गुरुकुल में कहीं ज्ञान लेने जाया करते थे। तो वहां पे और भी बहुत भक्त लोग थे जो ज्ञान लेते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, राजा जनक हमेशा बहुत ही अनुशासन में रहते थे तो बहुत टाइम पर पहुंचते थे। एक बार ऐसा हुआ वो सत्संग के टाइम आए नहीं, तो जो गुरु थे उन्होंने सत्संग शुरू ही नहीं किया। तो बाकी जो सब थे भक्त वो थोड़े से विक्षेपित होने लगे कि अरे हम सब तो आ गए, वो नहीं आए तो शुरू करना चाहिए ना, एक ही जना नहीं आया। तो भी गुरु ने शुरू नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद राजा जनक जब आ गए और बैठे तो गुरुजी ने अपना सत्संग शुरू किया। अब गुरुजी को ये तो समझ में आ गया था कि जो बाकी शिष्य हैं थोड़े से मन में हिले हुए हैं कि इनके कारण हमको भी रुकना पड़ा। तो गुरुजी ने सत्संग लेते लेते बोला, अरे भाई शिष्यों सुनो, जो अपने टेंट लगे हैं तुम्हारे उनमें आग लग गई है। तो सारे शिष्य दौड़ के भागे। सब गए और वापस आ गए थोड़ी देर में। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? तो बोले हमारे टेंट में कोई आग नहीं लगी थी। अरे बैठो बैठो, गलती हो गई। फिर गुरुजी ने थोड़ी देर बाद बोला, नहीं नहीं तुम्हारे उसमें नहीं, मैसेज आया है कि राजा जनक के महल में आग लग गई है। तो राजा जनक फिर भी बैठे रहे आराम से। तो सन्नाटा रहा, किसी को ये नहीं समझा राजा जनक उठ क्यों नहीं रहे, उनके महल में आग लगी हुई है। तो गुरुजी ने बोला जनक से कि भाई आपके महल में आग लग गई है। तो राजा जनक ने कहा ठीक है ना, अभी तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, प्रकृति है संभालने के लिए उसको, और जो भी कुछ है वो मेरा तो है ही नहीं, कुछ नहीं है वहां पे। तब गुरु शिष्य, जो शिष्य लोग थे उनको समझ में आया कि हमारी कुटिया में तो कुछ नहीं था, फिर भी हम सब भागे, और ये राजा जनक जिनका पूरा महल था ये टस से मस नहीं हुए, मतलब इनकी पात्रता जो है वो ग्रेट है। और जो हमारे गुरु रुके आज, ये सही रुके। ऐसे शिष्य के लिए तो 1 घंटा भी रुके तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिष्यों को लेसन मिला कि पात्रता होनी चाहिए आप में। तो हमारा दृढ़ निश्चय होगा तो पात्रता भी आएगी। और कहते हैं ना पात्रता के लिए 4 साधन चाहिए, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। तो ये हमारे में आना चाहिए और विवेक ही हमको वैराग्य की तरफ ले जाएगा। तो इस प्रकार आगे कृष्ण कहते हैं कि काम के रहते तो उन्नति हो नहीं पाएगी, काम को तो मारने की आज्ञा देते हैं। और भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को तू वश में कर। कैसे इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं? अपनी इंद्रियों को ट्रेन करो, खास करके मन को ही करना पड़ता है ट्रेन। मन को ऐसा ट्रेन करो कि उसमें निश्चयात्मक बुद्धि हो, कि जो चीज नहीं करनी है वो नहीं करनी, चाहे कितनी भी अट्रैक्टिव चीज सामने आ जाए मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। तो इस तरह जब हम अपनी इंद्रियों को पानी नहीं डालते तो इंद्रियां भी आपको आप अपनी लाइन पे आ जाती है और हमको संभालती हैं। तो शास्त्रों से ये जानो कि कैसे करना है, शास्त्रों से जानो कि कर्तव्य क्या है, और स्वाध्याय में लगे रहो। तो इस प्रकार हम स्वाध्याय में लगे रहेंगे तो हम इस काम को मार सकते हैं, क्योंकि काम ने ही हमारे ज्ञान विज्ञान को ढक के रखा है। तो ज्ञान यहाँ पर बताया है, ज्ञान मतलब विवेक, और विज्ञान मतलब हमारा आत्म ज्ञान। तो आत्मज्ञान तो जैसे एकदम से नहीं रहता, पर विवेक तो सबका थोड़ा बहुत जागृत रहता है, पर उसको भी काम ने इस प्रकार ढक रखा है। तो कृष्ण आगे के श्लोक में 42 नंबर के श्लोक में एक अल्टीमेट तरीका बताते हैं कि इस काम रूप बाधा को हम कैसे हटा सकते हैं या इससे कैसे बच सकते हैं। तो कृष्ण फिर पूरी अपने को ग्रामर समझाते हैं कि विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से
अहम जहाँ पे काम बैठा हुआ है वो हमको लपेट में ले रहा है, पर इन अहम से भी जो ऊपर पर है वो है परमात्मा। तो इस प्रकार तू पूरी बात समझ, जो अहम तक बताया वो प्रकृति है, और इसके भी ऊपर जो परमात्मा है, जो सबका प्रकाशक है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसको तू समझ, तू वही है आत्मा। तो इस अहम में जो काम बैठा है, इसको तू जड़ से हटा दे। और ये जड़ है, जो अहम में भी, अहम में जो काम बैठा है वही बोलता है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो एक कर्ता में भी जो जड़ भाव है और चेतन भाव, तो ये जो जड़ है वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब ये अहम जो है ये उत्पन्न कैसे हो गया? तो जो सिंपल भाषा में हम समझाएं, तो जब शरीर का तादात्म्य ये आत्मा के साथ हो जाता है तो अहम उत्पन्न हो जाता है, और ये अहम को लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जो कि उसकी गलत धारणा है। जड़ को उसने पकड़ लिया, मन बुद्धि को, कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो अहम उत्पन्न हो गया है, ये अपने आप से ही हमारी अज्ञानता के कारण हुआ है, गलत धारणा के कारण। तो अपने आप हम उसको अहम को हटा सकते हैं। तो अपने द्वारा ही अपने को वश में करो, क्योंकि तुम आत्म स्वरूप हो, तुम बलवान हो, तुम्हारे में वो क्षमता है। तो अपने को आत्मा जान, और इस अपनी बुद्धि द्वारा ही इस मन को तू वश में करके, हे महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि तेरे में इतनी शक्ति है, तू कर सकता है, एनकरेज कर रहे हैं। तू इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। दुर्जय मतलब जिसको, जिससे जय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वैसे ही दुर्योधन का नाम था, जिससे जीतना बहुत मुश्किल है, या जिसको मारना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इस प्रकार तू कामरूप शत्रु को तू मार। तो भगवान अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि तू इस काम को मार, क्योंकि ये बात शुरू हुई थी मोह से ही। अर्जुन मोह में हो गया था और युद्ध करने को मना कर रहा था। तो कृष्ण बार बार उसको कर्म में लगाकर, युद्ध करवाकर उसका मोह नष्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये जो अज्ञान का परिणाम है काम, इच्छा, और इसका निवास स्थान है इंद्रियां, मन, बुद्धि। और अभ्यास से, स्वाध्याय से इस प्रकृति को, मतलब विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि को तू वश में कर सकता है। तू इसको अपने वश में कर और अपने स्वरूप में स्थित हो जा। तभी ये जो इच्छा कामना है ये पूरी तरह समाप्त होंगी, और मन जो है हमारा निर्लिप्त हो जाएगा, या मन लय हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। और इस ज्ञान से हम अपने मन के राजा बन जाएंगे, क्योंकि अब मन हमारी कंट्रोल में है। तो जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वही महात्मा या पैगंबर कहलाता है, वही महान संत होता है। तो इस प्रकार इस अध्याय में कृष्ण ने आत्म विकास का मार्ग हमको बताया है। और क्योंकि ये बात सिर्फ अर्जुन की नहीं हो रही, हम सब की हो रही है। हम सब भी अर्जुन के प्रकार किसी न किसी युद्ध से लड़ ही रहे हैं। तो भगवान हमको इस कर्म योग अध्याय से हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम जीवन में कोई भी परिस्थिति का सामना कर पाए। तो इस प्रकार ये थर्ड अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म योगी बनाने बनाने की पूरी कोशिश करी, और इससे हमें भी बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमने कर्म कैसे चुनना चाहिए और कैसे करना है, निष्काम भाव क्या है, और कर्म करना क्यों जरूरी है। क्योंकि वासनाएं, पहली बात तो अंतःकरण को शुद्ध करता है, और उसी से वासनाएं खत्म होती हैं। और लोग आदर्श के लिए लोग फॉलो करेंगे, नहीं तो आलस में आके लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो और सृष्टि का गिरावट होगी, उन्नति नहीं होगी। तो ये था स्वार्थ से निस्वार्थ और निस्वार्थ से परमार्थ तक की यात्रा। तो आज हमने जो 43 श्लोक का रिकैप किया, इसमें हमने देखा कि जो पहले 3 श्लोक थे उसमें कर्म का परिचय बताया गया, और चौथे नंबर से 19वें, 4 से 19 श्लोक तक कर्म करने के लिए बुद्धि को प्रेरणा बताया। बुद्धि युक्त प्रेरणा से कृष्ण ने एनकरेज किया अर्जुन को। और 20वें से 24वें श्लोक तक कर्म करने के लिए भावनात्मक, इमोशनल प्रेरणा, मतलब इमोशनली उसको मोटिवेट किया, प्रेरणा दी। और 25 से 35 श्लोक तक सही कर्म करने की तकनीक बताई कि किस विधि से कर्म करना चाहिए, और उस विधि से करेंगे तो अवश्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, हमारी उन्नति होगी, मुक्ति मिलेगी हमें। और 36 से 39, 36वें से
39वें तक सही कर्म करने में जो बाधा आती है उसके बारे में बताए कि कामना, राग, द्वेष, क्रोध, लालच ये सब कैसे बाधा डालते हैं वो बताया। और 40वें से 43वें श्लोक तक इस बाधा को हम कैसे पार कर सकते हैं वह बताया। तो पूरा पूरा कैसे कर्म करना है, उसमें कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे चूज करना है, स्वधर्म परधर्म सब बता दिया। और इस प्रकार अर्जुन को कर्मयोग बताकर ये अध्याय को यहाँ समाप्त किया। तो हम भी आज यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।